जय जय श्री राधे। श्याम सुंदर ने कहा, चित्रे, जिस समय मैं प्रिया को देखता हूँ उस समय मेरे नेत्र स्थिर हो जाते हैं। कल तुम सब मेरे आने के पहले प्रिया को माला पहना रही थी। मैं छिपकर देख रहा था और सोचने लगा कि ओह, मेरी प्रिया के अंग कितने सुकोमल हैं। हाय, पुष्पों के भार को श्री प्रिया जी किस प्रकार सहती होंगी। पुष्पों की पंखुड़ी प्रिया के कोमल हृदय को बींधती तो नहीं होगी। ये सोचते सोचते मेरी आंखें बंद हो गई। अब तो विचारों का तांता लग गया। आह, अंजन मेरी प्रिया की आँखों को अवश्य कष्ट देता होगा। हाय हाय, आभूषण तो बड़े ही कठोर हैं। ये मेरी प्रिया के अंग में गड़ जाते होंगे। ये साड़ी भी बड़ी रूखरी सी है। श्री प्रिया के अंग में निश्चय ही चुभती होगी। ओहो, प्रिया तो मेरे कारण अपने आप को भूल गई है, पर मुझसे ये सहा नहीं जाता। नहीं नहीं, मैं मना कर दूंगा कि मेरी हृदयेश्वरी, तू माला मत पहन, अंजन लगाना छोड़ दे, आभूषण मत धारण कर। फिर मेरी प्रिया कभी भी इन्हें स्पर्श तक नहीं करेगी। मैं ठीक जानता हूँ, उसके हृदय को जानता हूँ। वह पुष्पमाला मेरे लिए पहनती है, आभूषण से अपने आप को मेरे लिए ही सजाती है, अंजन आँखों में मेरे लिए ही आंजती है। उसका सारा साज श्रृंगार इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रिया अपने अंगों को सजाए। आह, वह तो मेरे प्रेम में विवेक खो बैठी है और सोचती है कि अंजन, आभूषण, मालाएं उसे सुंदर बना देंगी और प्यारे श्याम सुंदर उसे देखकर और भी प्रसन्न होंगे। पर सच्ची बात कुछ और ही है। अंजन प्रिया की आंखों को सुंदर नहीं बनाता, बल्कि प्रिया की आंखों में पड़कर ये अंजन सुंदर बन जाता है। आभूषणों से प्रिया के शरीर की सुंदरता नहीं बढ़ती, बल्कि श्री प्रिया के अंगों से जुड़कर ये आभूषण अनंत गुना सुंदर बन जाते हैं। पुष्पमाला से प्रिया के वक्षस्थल की शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि प्रिया के सुंदर वक्षस्थल पर झूलकर पुष्पमाला की शोभा अनंत असीम हो जाती है। मैं प्रिया जी को इन्हें इसलिए धारण करने देता हूँ कि इनका सृजन सफल हो जाए। श्री प्रिया के अंग का स्पर्श पाकर ये कृतार्थ हो जाए, निहाल हो जाए, पर अब सहा नहीं जाता। बस बहुत हो गया। आज मना कर दूंगा कि मेरी प्राणेश्वरी, तू श्रृंगार करना छोड़ दे। इतनी ही बात से सब ठीक हो जाएगा, पर साड़ी का क्या करूं? हाय, मेरी प्रिया तो मेरे इशारे मात्र से साड़ी तक भी फेंक देगी। उसे लोक, वेद, कुल, धर्म, देह, लज्जा आदि किसी की भी रत्ती मात्र भी परवाह ही नहीं है। वह जानती है केवल एकमात्र उसे केवल अपनी स्मृति है कि प्यारे श्याम सुंदर के सुख के लिए सब कुछ हंसते हुए स्वाहा कर देना। इसलिए उसके मन में तो इस विचार की छाया भी नहीं पहुंच सकेगी कि मैं निवस्त्र होकर कैसे जीवन बिताऊंगी। वह तो तत्क्षण मेरी इच्छा के सांचे में ढल जाएगी, पर लोग तो उसे बावली, विक्षिप्त समझने लगेंगे।
उसे घर में बंद कर देंगे तथा वह मेरे विरह में तड़प तड़प कर प्राण दे देगी। ओह, कठिन उलझन है, इसे कैसे सुलझाऊं? चित्रे, मैं कल दिन रात यही सोचता रहा। फिर भगवती की कृपा का स्मरण करने लगा। प्रातःकाल कुंज से लौटते ही भगवती के मंदिर में गया। देवी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, प्यारे श्याम सुंदर, बोलो तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, देवी ये बताओ, समस्त विश्व में सबसे सुकोमल वस्तु क्या है? देवी ने हंसकर कहा, सच्ची बात बता दूं क्या? मैंने कहा, हाँ देवी, सर्वथा सच्ची बात बताओ। देवी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, सबसे सुकोमल तुम्हारी प्रिया एवं तुम हो। तुम दोनों से अधिक सुकोमल वस्तु ना पहले कभी थी, ना है और ना ही होगी। चित्रे, मैं देवी की बात सुनकर कुछ आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि मेरी प्रिया की सुकोमलता तो प्रत्यक्ष है, पर मैं सुकोमलतम की गणना में कैसे आ गया? मुझे तो ये भान नहीं होता, पर देवी तो झूठ नहीं कहेगी। इनके वचन त्रिकाल सत्य हैं, भले ही मुझे अनुभव ना हो कि मैं सुकोमलतम हूँ, पर जब देवी कहती है तो फिर एक काम करूं, अब देवी से एक भिक्षा मांग लूं। मुझे सोचते देखकर देवी ने पुनः हंसकर कहा, हाँ प्यारे श्याम सुंदर, जो चाहिए वह मुझे निसंकोच बता दो, मैं अवश्य दूंगी। देवी की बात सुनकर मैं प्रसन्न हो गया और बोला, देवी तुम अंतर हृदय की बात जानती हो, इसलिए तुमसे निसंकोच एक भिक्षा मांग रहा हूँ। तुम कृपा करके मुझ में ऐसी सामर्थ्य दे दो कि मैं जहाँ चाहूँ वहीं समा जाऊँ। मुझ में ऐसी शक्ति आ जाए कि मेरी प्रिया जिस अंजन से अपनी आंखें आंचती हैं, उस अंजन में मैं समा जाऊँ। प्रिया जिस कुमकुम से तिलक लगाती है, उस कुमकुम में समा जाऊं। जिस मृगमद से प्रिया अपने वक्षस्थल का श्रृंगार करती है, उस मृगमद में भी मैं समा जाऊं। सखियां जो अंग राग मेरी श्री प्रिया के शरीर पर लगाती हैं, उस अंग राग में भी समा जाऊं। मेरी श्री प्रिया के कपोल पर जिस चंदन पंख से चित्र बनता है, उस चंदन पंख में मैं समा जाऊं। प्रिया के श्री चरणों में जिस महावर, जिस आलता का रंग लगता है, उस रंग में भी मैं समा जाऊं। प्रिया जिन आभूषणों को धारण करती है, उन आभूषणों में भी मैं समा जाऊं। श्री प्रिया जो साड़ी पहनती है, जो कंचुकी बांधती है, उसके अणु अणु में मैं समा जाऊं। प्रिया जिस तांबूल के बीड़े को अपने मुख में रखें, उस तांबूल पत्र में, उसके चूने में, उसकी सुपारी में, कन कन में मैं समा जाऊं। जिन फूलों से श्री प्रिया जी की माला बनती है, जिन फूलों को प्रिया जी अपनी वेणी में खोसती है, उन फूलों में भी मैं समा जाऊं। मेरी प्रिया जिस दर्पण में अपना मुख देखती है, उस दर्पण में भी मैं समा जाऊं। जिस कंघी से केश संवारती है, उस कंघी में भी मैं समा जाऊं। जिस रुमाल से मेरी प्रिया मुख पोंछती है, उस रुमाल में, जिस पीकदानी में पीक फेंकती है, उस पीकदानी के अणु अणु में भी मैं समा जाऊं। जिस पलंग पर, जिस सौड़ पर, जिस चादर पर,
जिस तकिए पर मेरी प्रिया विश्राम करती है, उसके अणु अणु में भी मैं समा जाऊं। जिस जल पात्र से मेरी प्रिया स्नान करती है, उस जल में, उस पात्र में भी मैं समा जाऊं। मेरी प्रिया भोजन करने के लिए जिस आसन पर बैठती है, उसके लिए जिस परात में भोजन परोसा जाता है, उस परात में भी जो भोज्य पदार्थ हैं, उस आसन, उस परात, उस भोज्य पदार्थ के अणु अणु में भी मैं प्रवेश कर सकूं। जिस गिलास से मेरी श्री प्रिया जी जल पीती हैं और जिस जल का पान करती हैं, उस गिलास एवं उस जल के अणु अणु में मैं समा जाऊं। जिस पंखे से सखियां श्री प्रिया जी को पंखा करती हैं, हवा करती हैं, उस पंखे तथा हवा के अणु अणु में मैं प्रवेश कर जाऊं। जिस आकाश में श्री प्रिया के अंग हिलते हैं, उस आकाश के अणु अणु में मैं समा जाऊं। जिस पृथ्वी तल से श्री प्रिया जी के चरणों का स्पर्श होता है, उस पृथ्वी के कण कण में मैं समा जाऊं। घर की ओर अथवा वन की ओर श्री प्रिया चलती हुई जिस पत्थर पर पैर रखती हैं, उस पथ की धूलि के कण कण में भी मैं समा जाऊं। हे देवी, अधिक कहाँ तक गिनाऊं? मैं जिस जिस वस्तु में चाहूं, उसी के अणु अणु में मैं समा जाऊं। ऐसी शक्ति मुझे देने की कृपा करो देवी। मेरा हृदय कल से अत्यंत दुखी था। अपनी श्री प्रिया के सुकोमल अंगों को कष्ट पहुँचते देखकर मेरा मन अतिशय उद्विग्न हो गया है। रात भर सोचता रहा कि किस प्रकार से सबसे सुकोमलतम वस्तुओं को प्राप्त करूं तथा देवी की कृपा से उस वस्तु में ये शक्ति उत्पन्न करवा लूं कि मेरी श्री प्रिया की समस्त वस्तुओं में मैं प्रवेश कर पाऊं। ये इसलिए कि जिस समय श्री प्रिया जी के अंगों का कठोर वस्तु को स्पर्श करे, उस समय वह उस आघात को अपने हृदय पर सहकर मेरी श्री प्रिया जी की मैं रक्षा कर सकूं। तुमने सबसे सुकोमल वस्तु मुझे बतलाया, अतः मेरे अंदर ही ये शक्ति उत्पन्न कर दो। आज हम वाणी को यही विश्राम देते हैं। इस अद्भुत प्रसंग को गुरु कृपा से आगे भी बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।